अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो है हमने अपने क्लासमेट्रिक का बेटा यूनिट 2 का जो पार्ट 2 है हमने वो पढ़ना है। इसमें बेटा हमारे पास हमने डिफरेंस पढ़ना है, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स का फर्क क्या है। बेटा फिर हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1 और 2 जो आपके पेज नंबर 36 पर है हम वो पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5 और 6 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जो जो एग्जाम में जिस तरह से आता है मैं आपको वो गाइड कर दूंगा, लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स बिगिन। बेटा क्या लिखा हुआ आ रहा है? सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स का फर्क क्या है। पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स किसे बोलते हैं बेटा। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स इन व्हिच वी हैव टू ऐड डी और ईडी टू मेक सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। रेगुलर वर्ब्स उन्हें बोलते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डी या ईडी ऐड करना पड़े। तो एग्जाम्पल क्या लिखिए बेटा, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें आगे इरेगुलर वर्ब्स क्या लिखा हुआ है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स तीन तरह के होते हैं भाई। पहले क्या लिखा हुआ है, a verb that has all three same forms के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर कोई वर्ब ऐसा है इसकी तीनों फॉर्म सेम है वो इरेगुलर वर्ब वो भी कहलाएगा। जैसे कि हिट हिट हिट, कट कट कट, ये आपके पास इरेगुलर है। सेकंड क्या लिखा है, a verb that has all three different forms, एक ऐसा वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट है। तो वो जैसे कि एग्जांपल क्या है बेटा, देखो बिगिन, बिगैन, बिगन। ठीक बेटा, ये बिगन लिखा हुआ है, मैं जरा आपके सामने ठीक कर लेता हूँ उसको। देखो ये बिगन लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, अ वर्ब दैट हैज एनी टू सेम फॉर्म्स। अच्छा देखो बेटा क्या लिखा है, एक ऐसा वर्ब जिसकी दो फॉर्म सेम हो, लेकिन काइंडली बेटा इसको कंफ्यूज मत कर दीजिएगा। जैसे कि हमने रेगुलर के बारे में क्या पढ़ा, रेगुलर के बारे में हमने ये पढ़ा है कि भाई सेकेंड और थर्ड फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। यहां बोल रहे हैं कोई सी भी टू। देखो फर्स्ट और थर्ड भी सेम हो सकते हैं, जैसे कम, केम, कम, ये भी रेगुलर है। अब देखो इसके अंदर सेकेंड थर्ड फॉर्म सेम है, लेकिन देखो ईडी नहीं लगाया हमने, हमने क्या लगाया, बिल्ट और बिल्ट। तो मेरे बच्चों ये फर्क है आपके पास रेगुलर और इरेगुलर का। इरेगुलर में ये तीन आते हैं, बाकी बेटा आपके पास वो वाला रेगुलर वर्ब है। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि बेटा आपने करना है प्रेजेंट सिंपल यूज करना है भाई। ब्रैकेट में वर्ड्स गिवन है और कह रहे हैं कि आपने प्रेजेंट सिंपल में याद रखना है कि देखो कि कहाँ कहीं कहीं पर एस और ई एस लग सकता है, खुद ध्यान रखना है। बिल्ड दिया हुआ है, रिमेंबर है, प्ले, ड्रेस, फॉरगेट, लिसन, स्टडी, गेट। अब देखो बेटा मैं आपको ना डायरेक्ट आंसर शो करके समझाऊंगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है, ताकि आपको आइडिया हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये वाली एक्सरसाइज आती तो है, लेकिन बेटा उसकी शेप कुछ और होती है। वो आपसे डायरेक्ट बोलते हैं कि ये बना के दिखाओ। देखो क्या लिखा हुआ है, बर्ड्स यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट इन द समर। बर्ड्स आ गया, प्लूरल हो गया, बेटा बिल्ड आएगा। हम एस फॉर्म नहीं लगा सकते कि जो परिंदे हैं वो क्या करते हैं गर्मियों में अपना घोंसला वगैरह बनाते हैं, तो बेटा नहीं लगाएंगे। आई क्या लिखा, आई ऑलवेज लिसन केयरफुली टू माई टू पेरेंट्स एडवाइस। आई फर्स्ट पर्सन है बेटा। ही शी इट या कोई नाम आ गया तब लगा के एस फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर चीज। तो आई ऑलवेज लिसन टू माई केयरफुली टू माई पेरेंट्स एडवाइस। अगला है ही गेट्स अप। अब देखो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, गेट्स अप और ड्रेसेस। तो बेटा वो उठता है और जल्दी जल्दी क्या करता है, स्कूल के लिए तैयार होता है, क्विकली। ठीक। अच्छा आगे क्या लिखा है बेटा हमारे पास, वी स्टडी इन द आफ्टरनून एंड प्ले इन द इवनिंग। हम क्या करते हैं भाई, वी प्लूरल, हम दोपहर में ये। अच्छा आप बोले सर हम स्विच नहीं कर सकते क्या कि वी प्ले इन द आफ्टरनून एंड स्टडी इन द इवनिंग। बेटा ग्रामेटिकल बिल्कुल सही है, ग्रामर के मुताबिक कोई गलती नहीं होगी अगर आप प्ले पहले लिख दो स्टडी बाद में लिख दो। लेकिन नॉर्मली तौर पे क्या होता है बेटा, बच्चे वगैरह दोपहर में नहीं निकलते, दोपहर में थोड़ा क्योंकि वो स्कूल से आए वो होते हैं, तो बेटा आराम करते हैं या पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत सिपारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर बोल रहे हैं प्ले इन द इवनिंग, हम दोपहर पढ़ते हैं और शाम में हम खेलते हैं। माई फ्रेंड, अ फ्रेंड सिंगुलर, फॉर गेट्स आएगा नेम बट रिमेंबर्स नंबर। अब आप बोले सर क्या ये स्विच नहीं हो सकता, बेटा ये भी स्विच हो सकता है। क्या बन सकता है कि अभी जो लिखा है इसका मतलब बन रहा है कि जो मेरा दोस्त है ना वो नाम भूल जाता है लेकिन नंबर याद रखता है। तो अगर मैं स्विच करूंगा तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ रिमेंबर्स आ गया यहाँ फॉरगेट्स आ गया तो बनेगा कि मेरा दोस्त नाम तो याद रखता है लेकिन नंबर भूल जाता है। तो बेटा जो आपको बेटर लगे आप वो लगा सकते हो, बट बोथ आर करेक्ट, ग्रामेटिकल सेंस में दोनों सही है। अब आते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज की तरफ। क्या लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने कह रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करना है, लेकिन एक वर्ड वही वाली बात एक बार यूज करना है। अब देखो वर्ड्स कौन कौन से आ रहे हैं, राइट, सिंग, रेन, मेक, एक्सप्लेन, स्विम, एंजॉय, लर्न। लेकिन बेटा देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब ये बन जाएगा राइटिंग, सिंगिंग, रेनिंग, मेकिंग, एक्सप्लेनिंग, स्विमिंग, एंजॉइंग, लर्निंग। लेकिन इससे पहले इज़मार लगाना है। अब देखो एम तो आता है सिर्फ आई के साथ, आई के अलावा आ ही नहीं सकता। फिर है हमारे पास इज़मार, बेटा इज आएगा आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर,
कोई सा भी सिंगुलर नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। जैसे कि यू है, यू सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अब यू के साथ कभी इज नहीं लगाएंगे, यू के साथ हमेशा आर लगेगा। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, लुक इट इज रेनिंग सो हार्ड। बेटा इट आ गया, तो मुझे बताओ, इट इज राइटिंग, इट इज एक्सप्लेनिंग, इट इज सिंगिंग, डजंट मेक एनी सेंस। क्या आएगा, रेनिंग ही आएगा, इट इज रेनिंग। अगला है वी, बेटा प्लूरल आर आएगा, लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, और बेटा कोई लगा नहीं सकते आप लोग। नेक्स्ट वन इज द वर्ड्स प्लूरल आर सिंगिंग एंड द फार्मर्स अगेन प्लूरल आर एंजॉयिंग देयर सॉन्ग्स। बर्ड्स गा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं बेटा। ठीक, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग, सिंगुलर इज एक्सप्लेनिंग एंड द स्टूडेंट्स प्लूरल आर राइटिंग। नेक्स्ट इज सम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बेटा जरूरी नहीं है कि प्लूरल का मतलब लाजमी एस लगा हुआ हो। जैसे कि चाइल्ड का बनता है चिल्ड्रन, टूथ का बनता है टीथ, तो जरूरी नहीं है चिल्ड्रन चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म में आर आएगा, आर स्विमिंग इन द पॉन्ड एंड सम आर मेकिंग क्ले टॉयज। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हाँ अगला बात, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा, अगली एक्सरसाइज है कि आपने यूज करना है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। लेकिन देखो, कम, ड्रिंक, स्लीव, अंडरस्टैंड, बिहेव, वॉच, स्पीक, ट्रेवल, क्लीन, वॉच, लेकिन याद रखना बेटा ब्लैंक्स के मुताबिक फिल करेंगे। ठीक है ना, दोनों एक्सरसाइज को मिस कर दिया। वी आर गोइंग टू गिलगित टुमारो। अब वी गो टू गिलगित टुमारो थोड़ा अजीबोगरीब सा हो जाएगा। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर डैश नाइसली विद एवरीवन। बेटा देखो इस बिहेविंग तो नहीं होगा ना, कंटिन्यूस नहीं बना सकते हम लोग, बिहेव्स आएगा, और सिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो बिहेव्स आएगा। अगला है हिज ब्रदर डैश टी 3 टाइम्स अ डे। उसका भाई क्या करता है भाई, वो चाय पीता है, ड्रिंक्स टी, 3 दिन में 3 मरतबा। इस ड्रिंकिंग तो नहीं लगाएंगे अब। अगला है आवर अंकल डैश योर हाउस दिस वीक इज कमिंग, क्योंकि बेटा कंटिन्यूस हमारे पास हम यूज कर सकते हैं टाइम लगाकर फ्यूचर के लिए भी, तो अब कम्स नहीं आएगा, सिंगुलर है तो कम्स आने का तो नहीं बनता, इज कमिंग। नेक्स्ट वन इज शी डैश एंड डैश पर्शियन वेरी वेल, तो आएगा शी अंडरस्टैंड्स एंड स्पीक्स। अगर आप स्विच करोगे तो शी स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड्स, सही है, लेकिन बेटर चॉइस ये कि पहले अंडरस्टैंड लगा दो फिर स्पीक्स लगा दो, वरना कंटिन्यूस का तो तुक बनेगा नहीं कि शी इज अंडरस्टैंडिंग एंड शी इज स्पीकिंग, कोई तुक नहीं बन पाएगा इस बात का। अगला है आई डैश माई रूम एवरी डे एंड आई ऑल्सो डैश माई क्लोथ समटाइम्स। आई क्लीन बनेगा, एक ही बार यूज करना, ठीक है, आई क्लीन माई रूम, और एंड ऑल्सो वॉश, आई आ रहा है तो बेटा एस फॉर्म नहीं लगेगी, और एवरी डे आ गया तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना आई एम क्लीनिंग माई रूम एवरी डे, ये तो आपकी रूटीन आ गई है। माई मदर यूजुअली सिंगुलर वॉचेस टेलीविजन एट दिस टाइम। अब मदर की बात देखो, कह रहे हैं ज्यादातर इस टाइम पे क्या करती हैं, टीवी देख रही होती है, बट टुडे, लेकिन आज, आज के दिन शी स्लीपिंग, वो आज क्या कर रही है, सो रही हैं। अगला बेटा क्या लिखा हुआ है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है इनको फिल करने के लिए। बेटा प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि हैज हैव के साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मतलब इट इन बन जाएगा, थ्रोन बन जाएगा, हेल्प बन जाएगा, गॉन बन जाएगा, रीड ही आएगा, या पढ़ेंगे मतलब रेड इसको, मेक का मेड बन जाएगा, अप्लाइड बन जाएगा, कंप्लेन्ड, क्लाइंब्ड, कंप्लीटेड। ठीक, क्या लिखा हुआ है, आई डैश दिस बुक ट्वाइस। आई के साथ बेटा हैव आएगा क्योंकि हैज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, ओ या फिर कोई सिंगुलर चीज। आई हैव रेड दिस बुक ट्वाइस, बिल्कुल सही है भाई। वी हैव इटन, वी प्लूरल, हैव थर्ड फॉर्म, इटन ऑल द मैंगोज, सिंपल एज दैट। माय ब्रदर डैश फॉर अ जॉब, हैज अप्लाइड, सिंगुलर, हैज अप्लाइड फॉर अ जॉब। दे विल विन दिस मैच एज ऑलरेडी दे डैश 90 रन, दे वो मैच जीत जाएंगे बिकॉज क्या लिखा हुआ, एज दे हैव मेड, दे प्लूरल हैव मेड 90 रन। Seema dash her work, singular, has completed her work, as Beena has dash her throughout, has helped her throughout, पूरे काम में उसकी हेल्प करी है। आएगा लिखा हुआ है we dash so many times, we have complained so many times, हम बहुत मर्तबा कंप्लेन कर चुके हैं, but they dash the garbage here again, but they have thrown the, लेकिन दोबारा उन्होंने यहाँ कचरा फेंक दिया है। अगला है तारिक little sister has dash up the tree, has climbed, little sister एक है ना, has climbed a tree, now he has dashed together, has gone up, अब ही बेटा वो भी सिंगुलर है, has gone up। ठीक, अच्छा बेटा अगला क्या लिखा है हमारे पास कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करना है, मतलब ये आईएनजी फॉर्म आएगी बेटा, और हैज बीन हैव बीन आएगा, मतलब जंपिंग, वॉचिंग, रेनिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, वर्किंग, प्लांटिंग, टॉकिंग, चेजिंग एंड सिटिंग। ठीक, क्या लिखा हुआ है, वी डैश सिंस 12 नून, बेटा वी हैव बीन वर्किंग, अब वी हैव बीन वॉचिंग अगर होता तो कुछ ना कुछ तो लिखा आना चाहिए था ना, क्या वॉचिंग,
अच्छा, बाकी एक्सरसाइज में देखो, अगर हमने वर्ड स्विच किया ना, सेंस नहीं बन पाएगा। अगर आप में से बोले सर हम प्लांट भी बोल सकते थे, टॉक भी बोल सकते थे, ड्राइव भी बोल सकते थे, लेकिन अब देखना बेटा, बाद में अगर आएंगे तो वर्ड्स के तुक नहीं बन पाएगा। क्या लिखा हुआ है? इट डैश फॉर 3 आवर्स। इट, बेटा इट के साथ तो हम जानते हैं कोई काम बंदा नहीं है, तो क्या आएगा? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं भाई। दे प्लूरल, हैव बीन आएगा। आई हैव बीन ड्राइविंग ऑल मॉर्निंग, मैं सुबह से ड्राइव ही कर रहा हूं, मतलब कि सुबह से कर रहा हूं, बहुत खतरनाक। अगला है शी डैश फूड फॉर अस विदाउट ब्रेक वाइल वी डैश दिस बैच। वो क्या कर रही है भाई? हमारे लिए खाना पका रही है, और हम क्या कर रहे हैं? हम मैच देख रहे हैं। वी हैव बीन वॉचिंग दिस मैच। माई ग्रैंड मदर डैश आउटसाइड हैज बीन सिटिंग आउटसाइड एंड माई फादर डैश वेजिटेबल्स हैज बीन प्लांटिंग वेजिटेबल्स। देखो भाई, प्लांटिंग और सिटिंग वगैरह का समझ में आया क्या बोलना चाह रहा था मैं, जो आपको मिक्सअप करते हैं? तो बेटा एक मिनट सेंटेंस देख लेना। एंड द लास्ट वन इज द डॉग डैश द कैट डैश ऑल अराउंड। जो डॉग है वो क्या कर रहा है? चेस, भाग रहा है, उसके पीछे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बिल्ली क्या कर रही है? इधर उधर जंप कर रही है। तो मेरे बच्चों, बेटा विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर एज वेल। आई डू होप, बेटा देखो ये वाली एक्सरसाइज क्वाइट सिंपल है, टेंसेस पे गिर पे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज दरअसल टेंस के बाद ही करने वाली होती है। बट मेरे बच्चों, आई डू होप बेटा आपने पिक कर लिया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।